Hello students, enjoy these flowers. Welcome in Vigyanash, and please think over that these flowering plant belongs to which division? They belongs to the division Angiosperm, and Angiosperms is a part of kingdom Plantae, and this is in your chapter number 7, that is diversity in living organism. So let's study about it. This is the plant that belongs to Angiosperm. ये एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। आपको दिख रहा होगा कितना फूलों से भरे हुए हैं, राइट। अब इसकी खासियत क्या है? दे बियर द फ्रूट। अभी आपको प्लांट पे फ्रूट दिखाई दे रहा है, लौकी का, बॉटल गॉर्ड का। तो ये फ्रूट के अंदर इनके क्या होता है? सीड दिखाई देता है, राइट। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? दिस इज ऑफ एंजियोस्पर्म। एक तो एंजियोस्पर्म में क्या आ गए? एक तो फ्लावर्स है, दूसरा बीच में क्या आ गए? फ्रूट्स हैं, राइट। दिस इज अ फ्रूट ऑफ वन प्लांट। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो आपको इसके अंदर क्या दिखाई देगा? क्वेश्चन ये है कि यहाँ स्थिति क्या रही? देखिए यहाँ क्या आ गया? सीड। तो सीड किसके अंदर बंद है? फ्रूट के अंदर बंद है। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये क्या है? इसकी सीड कोट है। अगर सीड कोट को ब्रेक करते हैं तो अंदर से क्या निकलता है? एम्ब्रायो निकलता है। तो लेट्स सी इट। ये हमने इसकी सीड कोड ओपन की तो अंदर से क्या मिला हमें? दिस इज द सीड। अब ये सीड है क्या पार्ट? अगर इसमें तो 2 सीड डेवलप हो रहे, अगर हम इस सीड की टेस्टा को, ऊपर वाली टेस्टा को खोल देते हैं तो अंदर क्या मिला हमें? दिस इज द सीड। अभी लेकिन इस सीड के 2 पार्ट हैं। अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए 2 हिस्सों में बंट गया फटाफट। तो ये दोनों कोटिडोन्स है, दैट्स वाई दे आर नोन एज अ डाइकोट। इसके सीड में 2 हिस्से थे तो डाइकोट है। और ये टिप आपको दिखाई दे रही, छोटी सी टिप, प्लीज ध्यान पे देखिएगा। ये टिप ही तो इसका एम्ब्रायो है, राइट। तो यहाँ पे एक सीड के 2 पार्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डाइकोट कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म में कुछ चीजें डाइकोट आती हैं। और डाइकोट की पहचान क्या होती है देखते हैं। अगर हम इनकी लीव्स को देखते हैं तो लीव्स को बैक साइड पे करिएगा तो आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिल जाता है। यहीं से पहचान हो जाती है कि जिस भी प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होगा उसकी वो क्या है? वो डाइकोट होता है। और ऑन द अदर हैंड जिन प्लांट्स में इस तरह से पैरेलल वेनेशन होता है, क्या होता है पैरेलल वेनेशन? जिसमें ये वेन्स जो है सीधी चलती हैं, एक ही लाइन में चल रही लाइनें दिख रही हैं आपको। 6 का वीडियो देख सकते हैं, उसमें है ये, प्रयोगशाला में भी डाला गया है। तो जिसमें एक लाइन में चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन। तो जिनके लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है वो सीड्स क्या होते हैं? मोनोकोट होते हैं। इसी तरह से हम इसको भी ध्यान से समझना चाहते हैं, समझ सकते हैं। देखिए इसमें एक सेंटर में मिडरिब है और साइड में क्या निकली? वेन्स निकली। तब इसको हमने क्या कहा? रेटिकुलेट वेनेशन है। तो देखते हैं कुछ एक सीड जो क्या होते हैं? मोनोकोट। ये तो आपने देखे होंगे, दीज आर द मेज सीड। ये मक्की के दाने हैं और मक्की के दाने को जितना मर्जी कोशिश करो 2 हिस्सों में नहीं बढ़ता है। तो ये क्या होता है? दिस इज मोनोकोट। मेज और व्हीट, गेहूं भी क्या है? मोनोकोट है। कॉन्सेंट्रेट ऑन द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? जो आपके सामने प्लांट दिख रहा है, दिस इज एंजियोस्पर्म। दे बियर द फ्लावर्स। सबसे पहली खासियत क्या है कि इनके ऊपर फूल लगे हुए होते हैं। दे बियर द फ्रूट्स। पहले फूल होते हैं फिर फ्रूट होते हैं। इस फ्रूट के अंदर इनका सीड जो है वो बंद होता है। देखिए ये फ्रूट्स हैं, इसमें से कुछ टोमेटोज हैं और कुछ क्या है? पीच, आड़ू है। आड़ू का हमने सीड लिया तो उसको बीच में से ब्रेक किया तो उसके एक सीड कितने हिस्से हो गए? 2 हो गए। वीडियो में देखेंगे आप। तो जिस सीड के 2 पार्ट हो जाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज द डाइकॉट्स। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं वो या तो डाइकॉट होते हैं या फिर उनके सीड का सिंगल ही पार्ट होता है। जब उनके सीड का सिंगल पार्ट होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोकोट। तो जो मोनोकोट है वो क्या है? मेज यानी मक्की, व्हीट यानी गेहूं, ये सब क्या है? दीज आर द मोनोकोट प्लांट्स। और जो एंजियोस्पर्म में सीड बनाने वाली स्ट्रक्चर है
वो ये फ्लावर को अंदर देखिए, आपको इसके अंदर दिखाई दे रही होगी, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर। जो फ्लावर की ओवरी है वो फ्रूट बन जाती है, और जो अंदर से ओव्यूल होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड फ्रॉम दिस पिक इट्स वेरी क्लियर कि जिम्नोस्पर्म में कोन के अंदर सीड है, दैट इज अ नेक्ड सीड, बट इन द एंजियोस्पर्म देयर इज अ हिडन सीड, दैट इज इन द fruit. Further, the angiosperms are divided into two type. One is a monocot and the dicot. अभी हमने देखा जिसमें क्या था, सीड का एक ही पार्ट है एंड दैट इज कॉल्ड मोनोकोट, जिसमें सीड डिवाइड होकर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और दो कोटिलडोन्स हैं। इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज द कोटिलडोन्स, सो दे आर नोन एज द डाइकोट्स। So in order to sum up the angiosperm, we can conclude like this. This is the Greek word that angio. Angio means covered and sperma means seed. They have highly evolved plants. सबसे जो अब तक एडवांस प्लांट है वो यही है। They produce seed enclosed within the fruit. हमने देखा कि फ्रूट के अंदर क्या था, सीड था, प्लांट्स के बाद फ्लावर थे, इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। और सीड किसके अंदर है, ओवरी के अंदर। द सीड डेवलप्स इनसाइड द ओवरी एंड ओवरी गेट मॉडिफाइड इनटू द फ्रूट। और मोस्टली ज़्यादातर केसेस में ओवरी से ही फ्रूट बनता है एंड दैट सीड हैज़ द एम्ब्रायो इनसाइड इट। तो सीड के अंदर ही एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है।